नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश संविदा पर कार्यरत जो अनुदेशक हैं, उनका जिले के भीतर ही नए विद्यालय में ट्रांसफर होना है और उनका नवीनीकरण होना है, रिन्यूअल होना है, जिसका आवेदन होना था ऑनलाइन, जो कि चालू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है, क्या क्या आदेश में है और क्या प्रक्रिया पूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में जाके ऑनलाइन फॉर्म अड्डा का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म अड्डा, तो जैसे ओपन करते हैं सबसे ऊपर ऑनलाइन फॉर्म अड्डा का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इसको ओपन करिए। जैसे आप ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा आपको। जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित न्यूज होती है यहाँ पे टैग की जाती है। यहाँ पे सारा न्यूज आपको दिख जाएगा, चाहे टीचर्स ट्रांसफर की बात हो, चाहे फिर अनुदेशक स्कूल ट्रांसफर या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात हो, या फिर जो लेटेस्ट चीज होती है यहाँ पे बिलिंग करती है। देखिए बिलिंग करें यहाँ पे यूपी अनुदेशक स्कूल ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, इसको क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार देखिएगा। यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन कॉन्टैक्ट बेस्ड अनुदेशक टीचर स्कूल ट्रांसफर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, इसको क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे दिख रहा है अंशकालीन अनुदेशकों के नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण हेतु लॉग इन। इसमें मानव संपदा आईडी यानी एचआरएमएस मानव संपदा कोड डालना है। मोबाइल नंबर जो मानव संपदा पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, फीड है, उसको ही डालना है। उसको डालने के बाद कैप्चा डाल के आप जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी आने के बाद ओटीपी भरने के बाद इसको लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आदेश में क्या क्या है। जैसे आप डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूरा आदेश दिख रहा है, ये आदेश है, इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से आप। तो देखते हैं कि आदेश में क्या क्या है। दिनांक 2 जून 2023 को यह आदेश आया था। इसमें बताया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नवीन विद्यालय के लिए यानी नए विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण करने के संबंध में यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। जो बताया गया कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट जिसके द्वारा अंशकालीन अनुदेशकों को जनपद के भीतर ही यानी जनपद के बाहर ट्रांसफर नहीं होना है, जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए यानी जिस विद्यालय पर कार्यरत थे उस विद्यालय के अलावा नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 चरणों में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों को जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण हेतु एनआईसी के माध्यम से वेबसाइट https समग्र शिक्षा up.upsdc.gov.in का निर्माण किया गया है। यानी अनुदेशकों के नवीन विद्यालय आवंटन के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से 3 चरणों में ऑनलाइन प्रणाली द्वारा अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के अंदर 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उसी विद्यालय में नवीनीकरण हो सकेगा जहां पे 100 से अधिक छात्र हों, जहां पूर्व से अंशकालीन अनुदेशक कार्यरत हो यानी वहां पहले से अनुदेशक कार्यरत होने चाहिए के लिए अनुबंध नवीनीकरण किया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के अंदर नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नवत है। पहला दिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वप्रथम वेबसाइट समग्र शिक्षा up.upsdc.gov.in पर लॉगिन करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर लॉगिन करेंगे। प्रथम बार लॉगिन हेतु संबंधित जनपद को उसे उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जो जनपद को यूजर आईडी पासवर्ड मिला है उसी से बीएसएसएल लॉगिन कर पाएंगे। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपना पासवर्ड बदलना होगा। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो जो एक पासवर्ड मिलता है जैसे आप लॉगिन करेंगे चेंज करने के लिए आएगा। जब बीएसएसएल इसको लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड जब डाल के
तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें उनको नवीन पासवर्ड डालना होगा जो 6 से 12 कैरेक्टर का होगा, जिसमें कम से कम एक अंक, एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित अंशकालीन अनुदेशकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं यानी जो अनुदेशक द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा एवं संलग्न किए गए अभिलेखों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं हर आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अपनी यूजर आईडी से वेरीफाई करते हुए पोर्टल पर फाइनल सबमिट किया जाएगा। यानी जब आप अनुदेशक लोग इसको ऑनलाइन कर लेंगे, जैसे आप अप्लाई हो जाएगा तो वहां से बीओ सर द्वारा इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद बीएसए सर द्वारा इसको अनुमोदनोपरांत सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र के साथ भारांक से संबंधित वांछित अभिलेख संलग्न नहीं है तो भारांक का दावा किया जाएगा। उसके लिए अगर अभिलेख नहीं रहेगा तो आवेदक को संबंधित भारांक का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वीकार नहीं किए गए अथवा अग्रसारित नहीं किए गए यानी जो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा, आवेदन पत्रों को अग्रसारित न करने के स्पष्ट कारण उल्लेख करते हुए ही निरस्त किया जाएगा। यानी ऐसे ही निरस्त नहीं किया जा सकेगा, उसका अगर मूल वजह या कोई ठोस वजह होगी उसका उल्लेख करते हुए ही उसे निरस्त किया जाएगा। अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के अंदर नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन अग्रसारित करने एवं फाइनल सबमिट करने के संबंध में यूजर मैनुअल, ऑनलाइन आवेदन के प्रथम चरण हेतु दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रस्तुत की जा रही है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नीचे देखते हैं, ये शासन का आदेश है जो महानिदेशक सर को गया था। इसमें बताया गया कि अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। यानी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति जो होंगे इसके अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी जो होंगे उपाध्यक्ष होंगे, प्राचार्य यानी डाइट के जो प्राचार्य हैं सदस्य होंगे, बीएसए सर सदस्य सचिव होंगे, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जो हैं सदस्य होंगे। प्रथम चरण में क्या है? प्रथम चरण में अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण 100 से कम छात्र वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पूर्व से अंशकालीन अनुदेशक कार्यरत हो में रिक्त पद के प्रति किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। अंशकालीन अनुदेशकों के जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण मानव संपदा पोर्टल द्वारा 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले, जहां 100 से अधिक छात्र होंगे उस विद्यालय पे उच्च प्राथमिक विद्यालय पे जहां पूर्व से अंशकालीन अनुदेशक कार्यरत हो में विषयवार अंशकालीन अनुदेशकों की रिक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। ये दूसरा है 100 से कम छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों को मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के आधार पर चिन्हित किया जाएगा, उनका चिन्हांकन किया जाएगा। उसके बाद 100 से कम छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों एवं 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार रिक्त पद को चिन्हित कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद 100 से कम छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषयवार रिक्त पद के प्रति अधिकतम 5 विद्यालयों के विकल्प लेते हुए यानी 5 विद्यालयों के विकल्प लेते हुए भारांक के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण किया जाएगा। इस प्रकार नवीन विद्यालय देते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों से किसी विद्यालय में रिक्त पद के प्रति एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरीयता निम्नवत भारांक के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसमें कहा गया मानक बनाया गया है प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 अंक, यानी प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 वर्ष का उनका संविदा अगर पूर्ण हुआ गया, नौकरी पूरी है तो उनको 10 अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, अधिकतम 10 अंक ही मिल सकते हैं। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अंशकालीन अनुदेशक को स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए 15 अंक है। दिव्यांग अंशकालीन अनुदेशक है, जो दिव्यांग अनुदेशक है उनके स्वयं या पति या पत्नी या फिर अविवाहित पुत्र पुत्री, इसके लिए 10 अंक का भारांक दिया जाएगा।
ऐसे अंशकालीन अनुदेशक जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा जैसे भारत सरकार या भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के अधीन में अगर कार्यरत हैं तो उनको भी 10 अंक का भारांक मिलेगा। एकल अभाव पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अंशकालीन अनुदेशकों के लिए भी 10 अंक का भारांक रखा गया। अब कहा गया यदि 2 या 2 से अधिक अंशकालीन अनुदेशकों का भारांक समान, यानी 2 अनुदेशकों का अगर अप्लाई किया गया भारांक समान है तो उम्र में जो अधिक हैं, वरिष्ठ हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। तो उम्र में वरिष्ठ अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण में वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि 100 से कम छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु रिक्त पद के प्रति ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विकास खंड में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति अथवा पद की अनुपलब्धता की स्थिति में समीप के विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवंटित कर अनुबंध नवीनीकरण कर दिया जाएगा। अगला चरण है, तो प्रथम चरण था। दूसरा चरण है, द्वितीय चरण में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पूर्व से अंशकालीन अनुदेशक कार्यरत हो में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। अंशकालीन अनुदेशकों का जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु निर्धारित वेबसाइट पर अधिमान क्रम में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति अधिकतम 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, 5 विद्यालयों का। अगला कह रहा है बिंदु, अनुबंध नवीनीकरण हेतु और अंशकालीन अनुदेशकों का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण उनके द्वारा दिए गए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम विकल्प के अधिमान क्रम में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विषय के अंतर्गत ही किया जाएगा। अर्थात कला शिक्षा से कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य शिक्षा से कार्य शिक्षा। अगला पॉइंट बोल रहा है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों से किसी विद्यालय में रिक्त पद के प्रति 1 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता प्रथम चरण में भारांक निर्धारण हेतु दी गई व्यवस्था अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगला पॉइंट है तृतीय चरण, अंशकालीन अनुदेशकों का नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण। तृतीय चरण में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का पारस्परिक यानी म्यूचुअल नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण एक ही विषय के अंशकालीन अनुदेशकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जाएगा। इसकी क्या प्रक्रिया देख लेते हैं। अंशकालीन अनुदेशकों के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण तथ्यों से संबंधित प्रमाणित अभिलेख अंशकालीन अनुदेशक द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे दिव्यांगता असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन 7 एम्स पीजीआई अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित अंशकालीन अनुदेशक की होगी। यानी जो अनुदेशक अपना फॉर्म भर रहे हैं और कुछ भी त्रुटि होता है तो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। त्रुटिपूर्ण या पूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत कुछ हो जाता है उस पर कोई विचार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात संबंधित अंशकालीन अनुदेशक द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी। यानी फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रति को डाउनलोड की जाएगी एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पर समस्त संलग्नों सहित सारे साक्ष्यों से डॉक्यूमेंट सहित प्रधानाध्यापक से अग्रसारित कराकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा किया, यानी बीआरसी पे 2 प्रतियों में जमा किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अंशकालीन अनुदेशक को दी जाएगी। उसकी यानी एक रिसीविंग भी मिलेगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र एवं भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसका बीओ सर द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र को फॉरवर्ड किया जाएगा। आवेदन पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऑनलाइन उसको फॉरवर्ड भी किया जाएगा
और आवेदन पत्रों की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए ऑफिस उपलब्ध कराई जाएगी हार्ड कॉपी में। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित अंशकालीन अनुदेशकों के ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत और आवेदन पत्रों को जनपदीय समिति की स्पष्ट संस्तुति सहित अपने लॉगिन आईडी से एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अग्रसारित किया जाएगा। यानी बीओ सर फॉरवर्ड करेंगे बीएसए सर को और बीएसए सर फॉरवर्ड करेंगे वहां से लॉगिन आईडी से एनआईसी पोर्टल पर ही फॉरवर्ड करेंगे। जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी द्वारा अनुबंध नवीनीकरण तो विकसित पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार अनुबंध नवीनीकरण विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद के पोर्टल पर अनुबंध परिवर्तन का आदेश निर्गत हेतु प्रेषित की जाएगी। अब कह रहा है अंशकालीन अनुदेशकों के नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण हेतु गठित समिति द्वारा अनुबंध नवीनीकरण की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी वेबसाइट पर अपलोड होगा, उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। अब कह रहा है जनपद स्तरीय अंशकालीन अनुदेशक अनुबंध नवीनीकरण समिति द्वारा अनर्ह या निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा, यानी जो रिजेक्ट किया गया उसका कारण बताया जाएगा, तथा फॉरवर्ड या निरस्त आवेदन पत्रों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जाएगी। अंशकालीन अनुदेशकों के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल के फलस्वरूप ऐसे अंशकालीन अनुदेशकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात समय सारणी में निर्धारित अवधि में वर्तमान तैनाती विद्यालय से अध्येता प्रमाण पत्र प्राप्त कर वहां से मतलब जिस विद्यालय पर काम करते थे उस विद्यालय से अध्येता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन विद्यालय जो न्यू विद्यालय उनको आवंटन हुआ है नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अंशकालीन अनुदेशकों का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के संबंध में समय सारणी राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से निर्गत की जाएगी। ये था आदेश। ये था देखिए ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया समग्र शिक्षा UP.UPSDC.gov.in पर संपन्न कराई जाएगी, जो कि आज चालू हो चुका है, जो एक निश्चित अवधि के लिए खोली जाएगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात बंद कर दी जाएगी। देखिए एक तरह ऑनलाइन आवेदन किया जाना है अतः किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन मान्य किए जाएंगे। अंशकालीन अनुदेशकों को जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण में 100 से कम छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों को नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण 100 से अधिक छात्र यानी 100 से कम छात्र वाले छात्र नामांकन वाले परिषदीय विद्यालय है वहां के अनुदेशकों का 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति किया जाएगा। 100 से कम छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों द्वारा 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले 100 से कम छात्र नामांकन वाले अनुदेशक जो हैं 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अंशकालीन अनुदेशकों के जनपद के भीतर के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण संबंधित विषयों के अंतर्गत ही किया जाएगा, जो विषय है उसी के अंतर्गत किया जाएगा। अर्थात कला शिक्षा से कला शिक्षा ही, शारीरिक शिक्षा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तथा कार्य शिक्षा से कार्य शिक्षा के लिए आवेदन किया जाएगा। 100 से कम छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का जनपदवार विकासखंडवार विद्यालयवार और विषयवार विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। दिया है आवेदक द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से अधिमान क्रम में 5 विकल्प अनिवार्य रूप से भरा जाएगा, यानी कम से कम 5 चॉइसेज भरने हैं। अगला दिया है अंशकालीन अनुदेशक का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण उनके द्वारा दिए गए यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऑप्शन दिया जाएगा को अधिमान क्रम में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विषय के अंतर्गत ही किया जाएगा। किसी विद्यालय में रिक्त पद के प्रति एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अगर किसी विद्यालय के आवेदन किया जा रहा है और एक से अधिक आवेदन मिल रहा है तो उनकी वरीयता का निर्धारण परिशिष्ट अ के अनुसार प्राप्त भारांक जो भारांक बताया गया था उसके अनुसार ही किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक आवेदनों का भारांक समान है तो उम्र में जो वरिष्ठ आवेदक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। आवेदक द्वारा संलग्न हुए उसके द्वारा परिशिष्ट अ से चुने गए विकल्पों के साक्ष्य के रूप में
सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि आवेदक प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछित प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो इसे संबंधित मानक के भारांक का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आप परिशिष्ट क्या क्या इसमें है, प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 अंक, इसे बताया गया है ना ऊपर। आवेदक को आवेदन के लिए लॉगिन आईडी तो अपना मानव संपदा पोर्टल का EHRMS कोड एवं मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो मानव संपदा पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उससे OTP प्राप्त करने से सबमिट किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आवेदक द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करना होगा। जो OTP मिलेगा उस OTP को फिल करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करने के उपरांत, यानी कि आपने साइट खोल लिया, उसको खोलने के बाद उसमें सबसे पहले आपको मांगेगा मानव संपदा कोड, तो मानव संपदा कोड भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे, उस पर OTP भेजा जाएगा। जो OTP मोबाइल पे आएगा आपके, उसको सबमिट करना होगा, उसको फिल करके सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र खुलेगा, यानी फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आवेदक का मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड विवरण, यानी जो मानव संपदा पर आपका रजिस्टर्ड विवरण प्रोफाइल है, वो सारा कुछ दिखेगा। नाम भी दिखेगा, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, कार्य जनपद का नाम, कार्यरत विकास खंड का नाम, कार्यरत विद्यालय का नाम, विडास कोड, अंशकालीन अनुदेशक का विषय, प्रथम नियुक्ति तिथि तथा उसका पता प्रदर्शित हुआ। जो भी मानव संपदा पे आपके रिकॉर्ड है वो सारा कुछ इस पे दिख जाएगा। उसके बाद आवेदक को एक पहचान पत्र, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर फोटो, बैंक पासबुक, कोई भी विवरण सहित तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके, यानी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। पहचान पत्र, फोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी JPG फॉर्मेट, यानी फोटो वाले फॉर्मेट होगी JPG फॉर्मेट में, एवं अधिकतम अलग अलग 20 KB की होगी। यानी इसका दिया है साइज, पहचान पत्र, फोटो तथा हस्ताक्षर की साइज क्या होगी, 20 KB की होगी, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में परिशिष्ट अ के अनुसार भारांक बिंदुओं में विकल्प चुनना है, जो 1 से अधिक भी हो सकते हैं। आवेदक द्वारा चुने गए प्रत्येक भारांक मानक के लिए सभी वांछित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत को स्कैन करके, यानी जितने भी आप भारांक के लिए डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसको स्कैन करके सिंगल PDF में PDF बना के अपलोड करना होगा। यानी भारांक से संबंधित प्रमाण पत्र जो है, जो अपलोड करेंगे आप, वो अधिकतम 200 KB का होगा, 200 KB से अधिक PDF नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा वरीयता के घटते क्रम अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ऑप्शन आप डालेंगे, अधिमान क्रम में अपने से संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति अनिवार्य रूप से 5 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी 5 आपको अनिवार्य रूप से 5 विकल्प भरना होगा। आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने से पूर्व, यानी फाइनल सबमिट करने से पहले आवेदक अपनी समस्त प्रविष्टियों को एक बार भली जांच, यानी जो प्रीव्यू होता है उसमें अपनी सारी जो डिटेल आपने भरी हुई है उसको एक बार मिलान जरूर कर लें। आवेदक द्वारा यदि कोई भी प्रविष्टि गलत, भ्रामक, असत्य, त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है तो विभाग का अधिकार होगा कि उसका आवेदन निरस्त कर दे। यानी कुछ भी आप गलत कर देते हैं तो उसका आवेदन रिजेक्ट करने का, एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का अधिकार विभाग को होगा। अतः अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली भांति जांचने के पश्चात ही आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें। यानी फॉर्म आप भर रहे हैं तो अच्छे से आप फॉर्म भरें, उसके बाद लास्ट में एक बार जरूर से मिलान कर लें। मिलान करने के बाद उसे फाइनल सबमिट करें, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद अगर कुछ भी आपका गलत हो जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पश्चात कोई भी संशोधन किसी भी स्तर पर नहीं हो सकेगा। यानी हमने फाइनल लॉक कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन उसमें नहीं कर सकते। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 4 प्रतियों में निकाला जाएगा। यानी जो आप फॉर्म भर देंगे उसका प्रिंट आउट जो है 4 सेट में निकालेंगे, 4 प्रति में। आवेदक को समस्त संलग्नकों सहित प्रिंट आउट की 1 प्रति, आप पूरे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच कर लेंगे। 1 प्रति जो है प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराना होगा, प्रिंसिपल को। उसके बाद 2 अन्य प्रतियां प्रधानाध्यापक से फॉरवर्ड कराकर, यानी 1 प्रति प्रधानाध्यापक खुद रखेगा, उसके बाद 2 प्रति उनसे फॉरवर्ड करना होगा, कराकर विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी BO सर को उपलब्ध करना होगा। 1 प्रति आवेदक स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेगा, यानी 1 प्रति प्रिंसिपल के पास, 2 प्रति फॉरवर्ड करा के प्रिंसिपल से BO के पास ले जाना है, 1 प्रति आवेदक स्वयं अपने पास रखेगा। और इसमें
प्रधानाध्यापकों के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश देखते हैं। प्रधानाध्यापक अंशकालीन अनुदेशक द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को अपने स्तर से परीक्षण कर, जो हार्ड कॉपी जमा करेगा उसको अपने स्तर से जांच करके अपने विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे तथा एक प्रति सुरक्षित अपने पास भी रखेंगे। प्रधानाध्यापक आवेदन अग्रसारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक द्वारा संलग्न किए गए समस्त अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किए गए हैं। अब बीओ से लोगों के लिए क्या आवश्यक निर्देश देख लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा, जो प्रधानाध्यापक से फॉरवर्ड होके आएगा, कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र को अपने स्तर से परीक्षण, अपने स्तर से बीओ सर भी जांच करेंगे और अपने लॉगिन आईडी से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए सर को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तथा आवेदन पत्र की एक अग्रसारित प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अगला है खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन अग्रसारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक द्वारा संलग्न किए गए समस्त अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किए गए हैं। यदि आवेदक द्वारा भारांक मानक से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो खंड शिक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तब प्राप्ति आवेदक को उपलब्ध यानी रिसीविंग दे देंगे, उसको बीएसए ऑफिस भेज देंगे। अब बीएसए लोग के क्या निर्देश है। सर्वोत्तम वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। प्रथम बार लॉगिन है तो संबंधित जनपद को उसे उपलब्ध कराया गया यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। उसके बाद पासवर्ड को थोड़ा बदलना होगा। बदलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति उपलब्ध करा देंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड फार्म का सत्यापन करेंगे। उसके बाद जनपद स्तर से अनुमोदनोपरांत जो है इसे ऑनलाइन यूजर आईडी से वेरीफाई करते हुए पोर्टल पर फाइनल सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र के साथ भारांक से संबंधित वांछित अभिलेख संलग्न नहीं है तो आवेदक को संबंधित भारांक का लाभ नहीं मिलेगा। स्वीकार नहीं किए गए अथवा फॉरवर्ड नहीं किए गए आवेदन पत्रों को फॉरवर्ड न करने का कारण स्पष्ट उल्लेख करते हुए ही निरस्त किया जाएगा। ये सब चीजें हैं। देखिए प्रथम चरण यही था, ये सब चीजें हैं। तो उसमें टाइम टेबल बना हुआ है। तृतीय चरण दिया है, हेल्प मैनुअल दिया है, यहाँ पे कैसे फॉर्म भरा जाना है दिखा रहा है। पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, मानव संपदा आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ओटीपी पे जैसे ओटीपी आएगा इसे प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए खुल रहा है, घोषणा को इसे आई एग्री करना होगा। उसके बाद आपको जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, ये सब दिखेगा। 1 से 12 तक का जो विवरण होगा मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक के डाटा से ही लिया गया है। उसके बाद आपको 13वें नंबर पे पहचान पत्र का प्रकार डालना है। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पहचान पत्र संख्या डालना होगा और उसका स्कैन कॉपी 20 KB में अपलोड करना होगा। और आवेदक को 5 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा। भारांक अगर कुछ चुनना है तो उसका ये आपको पीडीएफ बना के 200 KB अधिकतम साइज में अपलोड करना होगा। और स्वयं की फोटो चाहिए, अधिकतम 20 KB साइज होगी। स्वयं का हस्ताक्षर चाहिए, उसकी फाइल साइज 20 KB होगी जेपीजी फॉर्मेट में। बिंदु संख्या 13-17 तक का विवरण अनुदेशकों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा जाएगा। उसके बाद अनुदेशक घोषणा चेक बॉक्स चेक करते हुए स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करेंगे एवं कैप्चा कोड को भर के फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने पश्चात आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके बाद देखिए अंशकालीन अनुदेशकों अनुबंध नवीनीकरण आवेदन पत्र ऐसे आपको मिल जाएगा जो आपने फॉर्म में भरा है। ये देखिए भारांक भरने के लिए है, विकल्प पे टिक करना था। ये देखिए प्रिंट है, प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखिए। प्रिंट आउट ऐसे मिलेगा, देखिए ऐसे प्रिंट रहेगा। आवेदन संख्या होगा, ये पूरा भरने के बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा। इसको निकाल के सेव रख लेना है, प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको
प्रधानतया पैसा जमा करना है, उससे बाद डीओ को जमा करना है। उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे से कंप्लीट हो जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।